वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे मातृशक्ति का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य समाजों में उतना नहीं होता जितना हमारी सनातन सभ्यता में होता आया है। हम सब मातृशक्ति को आदरणीय, पूजनीय और माननीय मानते हुए उनको विविध रूपों में पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह एक प्रचलन का विषय, एक सोशल मीडिया के लिए प्रचलन का विषय आया है कि हर विषय को अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए। पर अनेक सभ्यताएं भारत से ही होकर निकली हैं, तो भारतीय महिला दिवस क्यों नहीं? इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सनातन सिर्फ भारत है, भारत की संस्कृति है, बाकी सब इसी से प्रकट हुए हैं। हम सब भारत माता को भी मातृशक्ति दायरे में मानकर उनका पूजन करते हैं। तो अपने अपने समाजों की महिलाओं को मातृशक्ति मानकर उनके मान सम्मान और अधिकार और स्वाभिमान की चिंता सतत करें। पर हम जिस भूमि पर रहकर जीवन पाते हैं, हमारी माता, हमारी मातृशक्ति हमें गर्भ में रखकर हमें जन्म देती है। जन्म देने के बाद सारा पोषण हमारी इस पृथ्वी माता, हमारी इस भारत माता के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो सिर्फ जन्म देने वाली ही माता है, पालन पोषण करने वाली माता नहीं है। यह एक असभ्य समाज का विषय माना जाएगा। हम सबके कर्तव्य इस बात से बंधे हुए हैं कि हम जितना मान सम्मान और अधिकारों की चिंता अपनी मातृशक्ति के लिए करेंगे, उससे कहीं अधिक पालन पोषण करने वाली अपनी भारत माता के लिए भी करेंगे। भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान कैसे बनाया और बढ़ाया जाए, यह तभी संभव है जब हम यह जान सकें कि भारत माता का मान सम्मान है क्या। भारत माता की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है। उस विरासत को मानने वाले नागरिक हैं, जिन्हें हम सब सनातनी समाज के नाते हम सब जानते हैं। इस वर्तमान भूमि पर वह सनातनी हिंदू संस्कृति के तौर पर, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों के तौर पर चिन्हित किए जा रहे हैं। जब हम भारत माता के अनुयायी और पुत्र होने के नाते यहाँ इस भूमि पर उनके समक्ष अपनी मातृशक्ति का ही सिर्फ सम्मान सुनिश्चित करेंगे, स्मरण करेंगे, तो यह हमारी पालन पोषण करने वाली माता यानी भारत माता का यह शुद्ध विशुद्ध रूप से अपमान ही माना जाएगा। यह अपमान हमारे द्वारा जानबूझकर समझकर किया जा रहा होगा। यह अक्षम्य अपराध करने से हम सब बचें। जैसे हमारी मातृशक्ति का मान सम्मान, अभिमान और स्वाभिमान है, उसको बचाने का पूरा प्रयत्न हम और हमारा समाज करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही हमारी यह भूमि, भारत भूमि, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते और उसे मानते हैं, तो इसका भी मान सम्मान और स्वाभिमान जरूर है,
जरूर होगा। हाँ, हम नागरिकों के जीवन प्रारंभ होने से लेकर और जीवन समाप्त होने के बाद तक हम सब अपनी भारत माता का नववर्ष गर्वपूर्वक संवत्सर के नाम से चिन्हित कर स्मरण में लाकर मनाते हैं। पर कर्मकांडीय व्यवहार में हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा यह संवत्सर का प्रचलन और स्मरण तो होता है, पर जब वह नववर्ष मनाने का समय आता है तब हम सब स्वयं को विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े मानकर घोषित कर वह नववर्ष मनाने से वंचित रह जाते हैं और बच जाते हैं। फिर आत्मसंतुष्टि और मानस पटल को संतुष्ट करने हेतु भारत भूमि पर प्रचलित गुलामी काल से चला रहा हमारा ईसाई नववर्ष, हम उसे बच्चों के साथ मानने को बाध्य होते हैं। क्या भारत भूमि पर भारत को भारत मानकर ईसाई नववर्ष मनाना उचित रहेगा? हमें भारत पर रहते हुए भारतीय होने के नाते हमें अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाना भी होगा और उसे मनवाना भी होगा।